पंजाब की धरती, जहां सरसों के खेत लहराते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते हैं, वहीं अचानक बादलों ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका पानी में डूब गया। सड़कें नालों में बदल गई, पुल टूट गए और बारातें रास्ते में अटक गई। पर सोचिए, अगर उसी दिन किसी गांव में एक दुल्हन मंडप में बैठी हो और उसका दूल्हा बारात समेत बाढ़ में फंस जाए, तो उस शादी का क्या होगा? क्या वो शादी टूट जाएगी या फिर मुसीबत इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा लेगी? आज की कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जिसने बाढ़ के बीच भी अपना हौसला नहीं खोया और जिसकी शादी सिर्फ उसके दूल्हे से नहीं बल्कि पूरे गांव की एकता से हुई। सुबह का आकाश पहले ही बतला रहा था कि यह दिन साधारण नहीं रहेगा। गांव की गलियों में प्रतिदिन की हलचल थोड़ी अलग, थोड़ी तेज नजर आ रही थी। आज शादी थी। घर की दहलीजों पर फुलकारी वाली चुनरिया, जोड़े गए रामसा और ढोल की थाप और महिलाओं की हंसी का मिश्रण पक्का कर रहा था कि यह दिन किसी धारावाहिक की शुरुआत नहीं बल्कि किसी ख्वाब का सच बनकर उभरेगा। दुल्हन का नाम सिमरन था और बारात रविंदर की थी। सुबह ही सिमरन की दादी ने उसे थपकी देकर कहा, बेटा, आज तेरी किस्मत खुलेगी। सिमरन की मां ने आंखें नम करते हुए कहा, बेटा, संभल कर रहना। बुआ ने उसे हंसाते हुए याद दिलाया, देखना किस तरह तेरी शादी पर सारा मोहल्ला नाचेगा। हर किसी के चेहरे पर उत्साह था और हर किसी की सांस में उम्मीद। सिमरन के घर के आंगन में हलवा पूड़ी की खुशबू फैल रही थी। दुल्हन की मां ने आखिरी बार उसकी चुनरी की सीट ठीक की। भाई ने उसके गहनों की खानियों को संभाला और बुआ ने धीरे से उसकी मोतियों वाली माला की डोरी जांची। हाथों पर लगी मेहंदी के पैटर्न गहरे रंग दिखा रहे थे और गले में लटकी नथनी सुनहरी चमक बिखेर रही थी। दादी रोशनदान के पास बैठकर राम का नाम जपते हुए बोली, बेटा, खुश रहना। घर जागते लोग सबको श्रद्धा का नजर दे रहे हैं। सिमरन की आंखों में खुशी और हल्की सी बेचैनी दोनों थी। वो जानती थी आज की शाम उसकी जिंदगी बदलने वाली है, पर दिल की धड़कनें भी कह रही थी कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कितनी जिम्मेदारियां होंगी। इधर बारात रविंदर के घर से निकलने की तैयारी में थी। रविंदर के पिता ने ढोलकियों को बुला रखा था। रास्ते के दोनों ओर फूलों की माला टंगी हुई थी और हर आंगन में लाल पीले झंडे लहरा रहे थे। बच्चे छोटे छोटे पाजेबों की खनक के साथ दौड़ रहे थे और बूढ़े लोग अपने चश्मे उठाकर बारात को देखना चाहते थे। गांव की उस पुरानी मिट्टी से महक आ रही थी जो किसी उत्सव में और भी खास महसूस होती है। सबको खुशी थी, पर किस्मत के पास और भी कुछ इरादे थे जो किसी को नहीं पता थे। सूरज ने जैसे ही अपनी स्थिति बदलनी चाहिए, आसमान में बादल जमा होने लगे। पहले हल्की सी बूंदें आईं तो लोगों ने उसे दोस्ताना झलक समझा। बचपन में भी ऐसी बारिशों का आनंद लिया जाता था। गीत गाए जाते थे और फूलों की तरह पानी गिरते ही बच्चे नाचते थे। पर आज मौसम ने अपना रूप जल्दी बदल दिया। झमाझम बरसात ने राह रोक दी। हवा तेज चलने लगी और नालों की धाराएं और प्रचंड हो गई। बारात का काफिला एक संकरी पुलिया के पास अटक गया। वो पुलिया जो सामान्य दिनों में बस एक पल के लिए पानी पार करने का वक्त देती थी, आज पानी के तेज बहाव के सामने कमजोरी दिखाने लगी। ट्रैक्टर, ट्रॉली और कुछ सूखे गद्दों पर बैठी महिलाएं पानी के बढ़ते स्तर से फंस गई। ढोलक वालों की थाप रुक गई। गीतों की जगह चिंता घुस आई। कुछ लोग कहते, लौट जाओ। कुछ कहते, इंतजार करो, पानी थम जाएगा। पर नदियों का दिल कभी किसी की सुनता नहीं। वह उसी रफ्तार से बहती है जिसे रोक पाना मुश्किल होता है। रविंदर का दूल्हा दुल्हन वाला चमकदार जोड़ा बारात के बीच में अटका हुआ था और सिमरन की आंखों में अब भय की लकीरें उभर आईं। सिमरन की मां ने धीरे धीरे उसे पकड़कर कहा, बेटा, डरना नहीं, हम सब हैं। पर मां के चेहरे पर चिंताएं साफ झलक रही थी। दादी ने रीढ़ की छड़ी से जमीन पर सहारा लेते हुए धीरे से राम का नाम जपा। बारातियों के बीच कुछ युवक रास्ते की जांच करने निकले, पर पानी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सामने से एक तेज उफान आया और एक छोटी लकड़ी की ट्रॉली बहकर पानी में गिरी। सबके होठों से चीख निकली। लोगों की निगाहें एक दूसरे की तरफ जम गई। भय और राहत दोनों के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। बारात के कुछ लोगों ने आसपास से जुगाड़ कर नावें बनाने की कोशिश की। खेत से निकली पुरानी लकड़ियां, चारपाइयां और लोहे की ट्यूबें जोड़कर कुछ लोगों ने झटपट नाव का निर्माण किया। किसी ने कहा, पहले दुल्हन को सुरक्षित निकालो, उसके बाद बाकी सबकी पाली आएगी।
एक युवक ने पानी की ओर देखते हुए कहा, हमें सबसे पहले सिमरन को निकालना होगा, वो भीगी और ठंडी है। सिमरन ने अपनी चुनरी गले में कसकर बांधी और बोली, रविंदर कहाँ है? क्या वो ठीक है? किसी ने पानी की ओर चिल्लाकर बताया, रविंदर कहीं पीछे अटका हुआ है। आवाज सुनकर सबकी धड़कनें और तेज हो गई। नाव की तरह बनी झटपट जुगराट पर जुगाड़ पानी की तेज धारा में लड़खड़ा रही थी। पर गांव वालों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जो कुछ घंटे पहले ढोलक पर नाच रहे थे, वही लोग अब अपने हाथों से दूसरों की जान बचाने में जुटे थे। एक एक करके लोग नावों पर चढ़े और पानी में फंसे हुए लोगों को खींचकर निकालने लगे। सिमरन की बुआ और कुछ औरतें पहले ही उस नाव में बैठीं। सिमरन ने जमीन से अपने पैर ऊपर उठाए रखे। ठंड और डर दोनों ने उसके शरीर को थरथरा दिया था, पर उससे ज्यादा उसकी आंखें अपने होने वाले पति की तरफ झांक रही थी। इसी बीच एक बच्ची की चीख ने सबको हिला दिया। कोई बोला, बच्चे का हाथ फंस गया है। दो तीन युवक तुरंत पानी में कूदे और हाथ पकड़कर बच्चे को बचाया। बचपन की मासूम आवाजों ने लोगों को और हिम्मत दी। नाव धीरे धीरे सिमरन के पास पहुंची। एक युवक ने खुद को झोंककर उसे पकड़ने की कोशिश की। पानी की ठंड ने उसके पूरे शरीर को मरोड़ कर रखा था, पर उसने अपने आप को संभालते हुए सिमरन को थाम लिया। सिमरन के होंठ कांप रहे थे, पर जब वह गांव वालों की गोद में आई तो उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी राहत भी थी। उसी समय किसी ने चिल्लाकर बताया, रविंदर के परिवार की एक और ट्रॉली बहकर मार्ग पर फंस गई है, उसमें कुछ बुजुर्ग है। सिमरन ने तुरंत कहा, हमें अभी भी कई लोगों को निकालना है, मैं अकेली नहीं आती जब तक सब सुरक्षित नहीं होते। उसकी आवाज में दर्द था, पर दृढ़ता भी थी। वह खुद को बचाकर भी दूसरों की चिंता कर रही थी। रात होने लगी। बारिश कुछ कम हुई, पर पानी अभी भी अपने उफान पर था। गांव में बिजली चली गई और डाटों में अंधेरा पसरा रहा, पर लोगों के चेहरों पर अब मदद की चमक थी। गुरुद्वारे की घंटी बज उठी। वहां के सेवादारों ने पंडाल खोल दिया। बुजुर्ग बोले, जिनके घरों में पानी नहीं आया है वे लोगों को यहां पहुंचाइए। कुछ लोग अपने पुराने गद्दे और कपड़े लाए, और जो बचाव दल पहुंचे वे घायल और ठंडे लोगों की सेवा में जुट गए। रिश्तेदार, पड़ोसी, अजनबी, सब एक साथ थे। किसी ने पूछा नहीं कि कौन किसे जानता है। सब बस एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सुबह जब सूरज निकला तो वो दृश्य मानवता की एक जीत जैसा था। झूठी शान और दिखावे का कुछ भी वहां नहीं था। गांव के लोग एक दूसरे से चाय की प्यालियां बांट रहे थे। बच्चों के गीले जूते सुखाए जा रहे थे और बूढ़ों की सर्दी का ख्याल रखा जा रहा था। सिमरन और रविंदर ने मिलकर फैसला किया, आज हम पंडाल में सामान्य तरीके से शादी नहीं कराएंगे। जहां प्यार मिलेगा वहीं शादी होगी, और आज सबसे बड़ा प्यार तो सबका साथ है। इसलिए शादी पंडाल की बजाय गुरुद्वारे के ऊंचे हिस्से पर तय हुई, वहीं जहां पानी नहीं पहुंचा था और लोग आराम से इकट्ठा हो सकते थे। गुरुद्वारे में एक साधारण सा समारोह हुआ। कोई बड़ी ढोलक या आमंत्रण नहीं था, पर लोगों की आंखों में पुरजोर भावनाएं थी और तालियों के मध्यम स्वर। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, ये तो सही है, आज हमने सिर्फ शादी नहीं बल्कि एकता का जश्न मनाया। दुल्हन की मां बोली, मैंने सोचा नहीं था कि आज मेरी बिटिया की शादी ऐसे तरीके से होगी, पर यह दिन मुझे और प्यारा लग रहा है क्योंकि इसने हमारी आत्मा को मिला दिया। रविंद्र ने सिमरन का हाथ पकड़कर कहा, हम चुनरी और मेहंदी की खुशबू के साथ नहीं बल्कि आज की इन यादों के साथ अपनी जिंदगी सजाएंगे। सिमरन ने आंसुओं से भरी आंखों में कहा, मैं परेशान थी, पर अब जब सब साथ हैं तो डर कौन करेगा। समुदाय ने तय किया कि शादी के लिए जो भी जरूरी सामान या गहने चाहिए वो आपस में बांटे जाए। कुछ महिलाएं अपनी पुरानी चूड़ियां निकालकर सिमरन को पहनाने लगी। कुछ पुरुषों ने अनाज और राशन बांटा ताकि जिनके घरों में खाने का संकट है उन्हें राहत मिल सके। बच्चे खेल रहे थे, पर उनकी आंखों में भी उस दिन का एक नया सबक था। दर्द में साथ देना ही असली जीत है। गांव के लोगों की कोशिशें दिखा रही थी कि जब इंसान की चाहत मदद करने की होती है तो सुविधा और धन की कमी पीछे छूट जाती है। समय के साथ गांव ने फिर से संजोना शुरू किया। जिन खेतों की फसल चली गई थी उन पर नई बुआई की गई। घरों की नींवों को फिर से मजबूत किया गया। प्रशासन ने जब राहत सामग्री पहुंचाई तो लोगों ने मिलकर उसे बांटा। जो परिवार बेसहारा रह गए थे उन्हें कहीं और भेजा नहीं गया।
सिमरन और रविंदर ने भी फैसला किया कि शादी के उपहारों का कुछ हिस्सा वो गांव के स्कूल की मरम्मत और बच्चों के लिए किताबें खरीदने में देंगे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित शिक्षा पाए ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति की मार से बेहतर तरीके से निपट सके। कहानी का सार यही था, एक शादी का दिन जिसे जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल माना जाता है, उसने गांव को एक मजबूत इरादा और एकजुटता दी। बाढ़ ने बहुत कुछ छीना, पर उसने गांव की आत्मा नहीं छीनी। सिमरन की दुल्हन होने की खुशी अब और गहरी थी, क्योंकि उसने देखा कि जब इंसान साथ होता है तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। गांव वालों की मेहनत और त्याग ने साबित कर दिया कि रिश्तों की मिठास किसी भी परीक्षा में कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि और भी मजबूत हो जाती है। आज भी जब कोई उस गांव से गुजरता है तो बुजुर्ग बताते हैं, उस दिन उस बारिश में एक दुल्हन पानी में फंसी थी, पर मिली हुई मानवता ने उसे बचा लिया। असल शादी तो उस दिन हुई थी जब सबने मिलकर एक दूसरे का हाथ थामा। और सिमरन रविंदर की जोड़ी की कहानी आज भी बच्चों को सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ शोर शराबा नहीं होता। प्यार का मतलब है मुश्किल में साथ देना और हिम्मत से खड़े रहना।